डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी शिकंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। आज मैं आपके सामने माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि महामारी के दौरान हम किस प्रकार अपनी स्वच्छता रखें और नहीं रखने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। महामारी बच्चों, किशोरियों, महिलाओं के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, कोई बीमारी या गंदी चीज़ तो है ही नहीं। इसमें डरने, घबराने या शर्म की कोई बात नहीं है। इस पर संयम के साथ साथ बातचीत करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। महामारी स्वास्थ्य और स्वच्छता केवल महिलाओं और किशोरियों के लिए ही नहीं, बल्कि इसके परिवार, समाज, संपूर्ण प्रदेश और हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महामारी स्वास्थ्य और स्वच्छता के अभाव में महिलाओं और किशोरियों में मानव अधिकारों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आधुनिक आर्थिक अवसर, गरिमा, समानता और अधिकारों का हनन होता है, जिससे उनके परिवार, समाज और प्रदेश के विकास में का भी बहुत ज़्यादा हनन होता है। महामारी के दौरान प्रयोग में ली जाने वाली सामग्रियों के बारे में भी हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उस दौरान जैसे हम सूती कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, सूती कपड़े के बने पैड का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं, टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप आदि का इस्तेमाल करते हैं। इस सब की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। उस दौरान ध्यान देने योग्य बातें ये हैं बच्चों की, जैसे नैपकिन हो या पैकेट हो, स्वच्छ साफ सुथरे जगह पर ही रखें ताकि उसमें इन्फेक्शन ना फैले। हर 4 से 6 घंटे पर जो है नैपकिन का निस्तारण करें, यानी कि महामारी के दौरान यूज करने वाली नैपकिन को हम 4 से 6 घंटे के अंदर में ही बदल दें। उपयुक्त सामग्री को खुले स्थान में या मैदान में या तालाब में नहीं फेंकें, बल्कि उसे किसी कागज़ में लपेट के कूड़े कचरे के डब्बे में डाल दें या किसी मिट्टी में गाड़ दें, या फिर उसे हम क्या करें, जला सकते हैं। नैपकिन का निस्तारण कर साबुन से अच्छी तरह से हाथ को धोना चाहिए। कपड़े के पैड का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे साबुन से धो के धूप में सुखाना चाहिए ताकि उसके जो बैक्टीरिया हैं, कीटाणु जो है वो मर जाए। अपने शरीर इन दौरान जो है शरीर की नियमित रूप से बच्चों साफ़ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई हमारे इस दौरान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भ्रांतियों को दूर रखते हुए स्वच्छता का हम ध्यान करें। और महामारी का खून गंदा या अशुद्ध नहीं होता, इसलिए महामारी भी गंदी या अशुद्ध हो ही नहीं सकती है। अगर हम महामारी नहीं होगा हमें, तो हमें हमारे अंदर माँ बनने की क्षमता भी नहीं होगी। अब माँ बनना तो ईश्वर का सबसे महत्वपूर्ण वरदान है। इसलिए महामारी के दौरान होने वाली कुछ समस्याओं और उसका प्रबंधन भी जानना हमारे ये बहुत ही आवश्यक है। हम देखते हैं कि महामारी के दौरान किस लोगों को सिर में दर्द, पेट में दर्द, ऐंठन या मरोड़, पीठ दर्द, चिड़चिड़ापन आदि समस्याएं आ सकती है। इन समस्याओं को निपटने के लिए भी निम्न उपाय के बच्चों किए जा सकते हैं। जैसे जिस स्थान पर हमें दर्द हो रहा है वहाँ गर्म पानी की बोतल का हम सेवन करें, हल्की मालिश कर सकते हैं, गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं, गर्म पेय पदार्थ पी सकते हैं। दर्द अगर अधिक है या बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर से हम परामर्श ले सकते हैं। उस दौरान हमें पोषण और सही खान पान की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे महामारी के दौरान लौहयुक्त भोजन, हरी सब्जियां आदि का भी सेवन करना चाहिए। इस दौरान ये सब चीज़ों का सेवन हम करेंगे तो हमें निश्चित रूप से कमजोरी नहीं होगी और हम स्वस्थ रहेंगे। महामारी से संबंधित बच्चों बहुत सारी भ्रांतियाँ या गलत धारणाएँ हैं जो मुक्त इस गलत धारणा से जुड़ी है कि महामारी का खून अशुद्ध होता है, जिसका कोई औचित्य या उपयोग नहीं है, बल्कि कभी कभी ये मान्यताएं किशोरी के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकती है। जो मोटी परत हमारे शरीर में निश्चित अंधे का पोषण देती है और बच्चे के विकसित होने में सहायता करती है, क्या वो मोटी परतें अशुद्ध हो सकती है? नहीं ना। इसलिए महामारी का रक्त जो होता है बच्चों अशुद्ध नहीं होता है, उसे हम अशुद्ध नहीं मानते हुए उसे ईश्वर का औरत के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माने और इससे हम लोग कोई घृणा नहीं करें और इस पे होने वाली समस्याओं का हम खुलकर बात करें, चुप न बैठें, खुलकर बात करें। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो निश्चित रूप से आप अपने शिक्षकों से, माता पिता से या निकट के चिकित्सा केंद्र में जाकर अपने राय पूछ सकते हैं, लेकिन इससे डरे नहीं, इसमें संकोच न करें। किसी भी समस्याओं का समाधान आपको इसके लिए करना होगा और इस पर खुल के बातें करनी होगी। कोई महामारी कोई गलत चीज़ नहीं है, ये ईश्वर का वरदान है और जिसके अंदर ये वरदान नहीं होता है निश्चित रूप से उसमें माँ बनने की क्षमता नहीं होती। इसलिए आप इसे गलत नहीं समझें। अब महामारी स्वच्छता प्रबंधन पर ध्यान दें और इस दौरान हमेशा साफ सुथरे रहें, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें, साबुन से हाथों को धोएं और इन्फेक्शन युक्त जो भी पैड है उसका इस्तेमाल करें और उसका जो निस्तारण है सही जगह पर सही ढंग से करें। धन्यवाद।